गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया हो कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, कोई भी अगर ज्वाइंट प्रॉपर्टी है या पैतृक संपत्ति है, उस संपत्ति को जो है परिवार के सदस्यों के अलावा बाहर नहीं बेचा जा सकता। अगर उनको बेच रहे हैं तो उसके लिए जो है एक कंडीशन है, उसको वहाँ पे फुलफिल करना पड़ेगा। इसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसमें क्या कहा गया है उसके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एडवोकेट ओम प्रकाश एंड फॉरेंसिक एक्सपर्ट ओपी साउंड एसोसिएट लॉ फॉर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। अगर आप लोग कोई भी कानूनी समस्या है और आप लोग मेरे थ्रू पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, जिसके थ्रू आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कराते हुए मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है, उसमें वहाँ पे किसी भी प्रॉपर्टी का अगर बिना विल या वसीयत किए हुए अगर उनका डेथ हो जाता है, तो जो प्रॉपर्टी है वो उसके जो क्लास 1 के जो लीगल ईयर्स हैं या जो उत्तराधिकारी हैं, उनको वहाँ पे प्रॉपर्टी में राइट मिलता है, जो कि सभी को समान रूप से उस प्रॉपर्टी में राइट मिलता है। लेकिन कोई भी प्रॉपर्टी को अगर उसमें से जो क्लास 1 के जो उत्तराधिकारी हैं, उसमें से कोई भी एक अपनी प्रॉपर्टी, अपने हिस्से की प्रॉपर्टी कहीं अगर बाहर सेल कर रहा है, कंडीशन में सबसे पहला जो राइट होगा, जो परचेस करने का राइट होगा, जो उसके क्लास 1 के जो उत्तराधिकारी हैं जो वहाँ पे अवेलेबल है, उनसे पहले परमिशन लिया जाएगा। उनसे अगर पहले पूछा जाएगा कि वो प्रॉपर्टी वो वहाँ पे परचेस करना चाहते हैं या नहीं। अगर वो उनके द्वारा उस प्रॉपर्टी को परचेस किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में जो प्रॉपर्टी है उसको आगे कहीं बाहर, परिवार के बाहर उसको सेल नहीं किया जा सकता। और अगर उनके द्वारा अगर मना कर दिया जाता है और उस प्रॉपर्टी को फिर बाहर वहाँ पे सेल किया जा सकता है। तो इसके लिए जो है, अगर आपके विदाउट परमिशन अगर आपकी कोई भी प्रॉपर्टी अगर सेल हो गई है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए जो है आपको एक आवेदन कर सकते हैं और इस जजमेंट का यूज करते हुए आप उस प्रॉपर्टी को अपने पास वापस ला सकते हैं। इसमें करना क्या होगा कि जो भी उनका बाजार मूल्य होगा, जिस मूल्य में उनके द्वारा परचेस किया गया होगा, उसको आपको वहां पे पैसा रिटर्न करना होगा और वो प्रॉपर्टी आपको वहां पे वापस मिल जाएगी। इसके लिए जो है आप जजमेंट है, जजमेंट का नाम है बाबूराम प्रति संतोष सिंह, जो कि वहां पे क्लास 1 के जो उत्तराधिकारी हैं, उनको यहाँ पे एक तरीके का अधिकार वहां पे दिया हुआ है कि विदाउट उनके परमिशन से वहां पे आगे नहीं बेचा जा सकता। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जो भी यहाँ पे जो है प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उसको इस तरीके का उनके विदाउट परमिशन के वहां पे बेच दिया जाता है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे इस तरीके का प्रॉब्लम हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है, कोई भी हिस्सेदार की जो प्रॉपर्टी होती है, वह प्रॉपर्टी अपने हिस्से से ज्यादा प्रॉपर्टी अगर बेच देता है, तो उस कंडीशन में भी वह प्रॉपर्टी जो है अगर सेल कर दे रहा है, तो वो भी वहां पे वैलिड नहीं माना जाएगा। इसके लिए भी एक जजमेंट है जिसका नाम है गजरा विष्णु गोस्वामी वर्सेस प्रकाश नाना साहदे कामले एंड अदर्स। ये जो जजमेंट है, इसमें यह कहा गया कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी उसके हिस्से से ज्यादा की अगर प्रॉपर्टी अगर बेच दी गई है, जो रजिस्ट्री की गई है वो वहाँ पे वाइड मानी जाएगी, वहाँ पे वैलिड नहीं मानी जाएगी। और इसमें भी ये भी कहा गया है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी अगर अभी तक उसका बंटवारा नहीं हुआ है, उस कंडीशन में वो किसी भी प्रॉपर्टी के स्पेसिफिक हिस्से को वहाँ पे नहीं बेच सकता है। वो सिर्फ उसके हिस्से में जो भी प्रॉपर्टी आई है, सिर्फ वो उसको वहां पे बेच सकता है। लेकिन अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में वहां पे किसी को नहीं पता कि वो कौन सी प्रॉपर्टी के हिस्सा किसके में वहां पे आएगा। तो उस कंडीशन में उस प्रॉपर्टी को आगे सेल नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसका बंटवारा ना हो गया हो। अगर वह बंटवारा के पहले अगर उसको वहां पे सेल करना चाहते, तो उसके लिए जो है वो भी वहां के सह खातेदार हैं, उनका वहां पे एनओसी लेना होगा। तो एनओसी के बाद ही उस प्रॉपर्टी को वहां पे आगे बेचा जा सकता है। और अगर एनओसी नहीं लिया गया है, तो उस कंडीशन में जब तक उनका बंटवारा नहीं हो जाता, तब तक वह जो प्रॉपर्टी को परचेस कर रहा है, वह उस प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं ले सकता, उस पे वह कब्जा नहीं कर सकता है। तो आई थिंक आप लोगों को पूरा एक एक चीज क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आप लोगों को इस तरह का अपडेट मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।